होमवर्क दिया था? होमवर्क दिया था ना कि ये सेंटेंस सही क्यों है? व्हाट मेक्स यू हैप्पी? आप सबसे मेरा क्वेश्चन था कि ये सेंटेंस सही कैसे है। क्या ये क्वेश्चन है? सारे बोल दो। क्या ये क्वेश्चन है? क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ होनी चाहिए? है ना इसमें? है क्या? मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया। या तो आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा वो गलत है, या फिर ये सारे सेंटेंसेस गलत हैं। हाँ जी। या तो जो कॉन्सेप्ट कल सीख रहे थे वो गलत था, या फिर सेंटेंसेस गलत है। कल सीख के क्या गए? क्वेश्चन होगा तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ चाहिए? ये चारों क्वेश्चन है, सारे बोल दो। हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है इनमें तो। अगर है भी तो सब्जेक्ट से पहले नहीं है। देखना कौन सा सही नहीं है, करना एक बार सही। किससे इन क्वेश्चन? हुज से क्वेश्चन? ये बोला था मैंने? मैंने कुछ और कहा था। मैंने कुछ और कहा था मेरे को याद है, लेकिन मैंने कुछ और कहा था। मैंने कहा था कि डब्ल्यू एच फैमिली क्वेश्चन भी बनाती है और कंजंक्शन भी बनती है। हुज कंजंक्शन का काम नहीं करता। मैंने ये बात बोली थी। हुज जो है वो कंजंक्शन का काम नहीं करता, हुज क्वेश्चन तो बनाता है। ठीक है। हाँ जी। क्वेश्चन कौन सा गलत है? करो ठीक। बता दो कौन सा गलत है, इतनी देर का क्वेश्चन थोड़ी है। सारे ठीक है। ये क्या बात हुई? हेल्पिंग हो तो सब्जेक्ट से पहले है ही नहीं। सब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा है। बिना सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं है। होना जरूरी है? अच्छा, तो इनमें सब्जेक्ट है ही नहीं? तुम्हें नहीं दिख रहा? क्यों? है तो। मोबाइल फोन ही तो रिंग कर रहा है। बॉय ने ही तो हेल्प की। विच सब्जेक्ट है? बॉय सब्जेक्ट है? नहीं है विच सब्जेक्ट। अरे नहीं है। विच बेटा एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव है तो कभी एडजेक्टिव सब्जेक्ट होता है क्या? है ही नहीं। हाँ, तुम बता रहे थे व्हाट मेक्स यू हैप्पी सही क्यों है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सही है। नहीं, सब्जेक्ट है या नहीं है ये क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है ये सही क्यों है। तुमने हाथ खड़ा किया था जी, मैं बताऊंगा, बता दो। क्या? सब्जेक्ट है नहीं मतलब तुम्हारा कहना ये है? हैं? सब्जेक्ट तो है।
फिर गलत है। तो कल ही कह दिया था कि गलत होता ही नहीं ऊपर वाला कभी। सारे सही हैं और सारों में सब्जेक्ट भी है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन, हु या वट का। ये वट खुद ही तो हु वट का आंसर है, ये हु खुद ही तो हु वट का आंसर है। ये राजी सब्जेक्ट। हाँ वो तो पैसिव वैसिव में किया था आपने, कर लो अभी भी। मान लो हु ब्रोक द विंडो की जगह मैं लिख दूं बसंती ब्रोक द विंडो, क्या बसंती सब्जेक्ट बन जाएगी? आवाज चाहिए। तो जो चीज हु का आंसर है वो सब्जेक्ट है, तो हु खुद भी क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना और समझना। बोलो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, सारे बोल दो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। पहली बात तो आपको बताए कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आते हैं। बोलो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आएगी। पहली बात तो पता है आपको। दूसरी बात सुन लो। बोलो WH फैमिली अगर खुद सब्जेक्ट बन जाए। सारे बोल दो WH फैमिली, आवाज चाहिए मुझे, WH फैमिली अगर खुद सब्जेक्ट बन जाए। पहले तो एक बात बताओ, क्वेश्चन कितने टाइप के थे? क्वेश्चन कितने टाइप के थे? पहले क्वेश्चन कौन से थे? किससे स्टार्ट होंगे यस नो वाले क्वेश्चन? हेल्पिंग वर्ब से। यस नो क्वेश्चन किससे स्टार्ट होंगे? हेल्पिंग वर्ब से। दूसरे क्वेश्चन कौन से थे? डिटेल्ड क्वेश्चन किससे स्टार्ट होंगे? WH फैमिली। यानी क्वेश्चन दो ही चीजों से स्टार्ट हो सकता है, या तो हेल्पिंग वर्ब से या WH फैमिली से। डन है ये बात? आवाज चाहिए। जब WH फैमिली से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब जो है ना WH फैमिली से पहले नहीं आ सकती, WH फैमिली के बाद में ही आएगी। इस बात को ऐसे समझना। देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा वेयर यू आर गोइंग, सही है ना ये सेंटेंस? बताओ, वेयर यू आर गोइंग सही है क्या? गलत है। क्या गलती है? आर जो है यहां आएगा। आर कहां आएगा? वेयर के बाद, लेकिन यू से पहले। यही कहानी है। तो हेल्पिंग वर्ब कभी भी WH फैमिली से पहले नहीं आते। फंडा क्लियर है? फंडा क्लियर है? अच्छा, अब WH फैमिली खुद ही सब्जेक्ट बन गई। अगर WH फैमिली, तो क्या हेल्पिंग वर्ब उससे पहले आ सकती है? क्या हेल्पिंग वर्ब WH फैमिली से पहले आएगी? नहीं आएगी। और WH फैमिली खुद ही सब्जेक्ट बन गया तो भी हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट से पहले नहीं आएगी। बोलो WH फैमिली, सारे बोल दो WH फैमिली अगर खुद सब्जेक्ट बन जाए या सब्जेक्ट का पार्ट बन जाए। अब पार्ट कैसे बनता है वो भी सिखाता हूं, पहले अभी सीखो। पहले WH फैमिली सब्जेक्ट कैसे बनता है। आप पहले क्वेश्चन को देखो ध्यान से। कह रहे हैं व्हाट मेक्स यू हैप्पी। क्या कह रहे हैं? व्हाट मेक्स यू हैप्पी। जो भी चीज आपको हैप्पी कर रही है वो व्हाट का आंसर है। यस और नो? आवाज चाहिए। भाई मैंने कहा, मान लो मैंने कहा बुक्स मेक मी हैप्पी, क्या सेंटेंस का आंसर बना दिया मैंने? बुक्स मेक मी हैप्पी। व्हाट मेक्स मी हैप्पी, क्या व्हाट का आंसर बुक्स है? यानी जो चीज व्हाट का आंसर है वो सब्जेक्ट बन रहा है। यानी जो व्हाट है वो खुद भी क्या बन रहा है? सब्जेक्ट। जो व्हाट है वो खुद भी क्या सब बन रहा है? सब्जेक्ट। समझ आ रही मेरी बात? आवाज चाहिए। आवाज चाहिए। ठीक है, अगर ये व्हाट खुद सब्जेक्ट है, अगर ये व्हाट खुद सब्जेक्ट है, तो इसके बाद जो वर्ब आ गई, क्या मेरे को इस सेंटेंस में भी व्हाट से यानी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए? WH फैमिली जब वो खुद सब्जेक्ट बन जाए। अगला क्वेश्चन देखो, हु ब्रोक द विंडो, इसका हमने अभी आंसर किया था क्या? बसंती ब्रोक द विंडो। क्या बसंती इसी हु का आंसर है? यानी ये तोड़ने वाला जो है वही हु है। आवाज चाहिए। इस एक्शन का जो डूअर है वो सब्जेक्ट नहीं कहलाएगा क्या? सारे बोल दो। बोलो WH फैमिली जब भी खुद सब्जेक्ट बन जाए या सब्जेक्ट का पार्ट बन जाए,
WH फैमिली खुद सब्जेक्ट बन जाए या सब्जेक्ट का पार्ट बन जाए, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं आए। आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है या जा रहा है? अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं विच बॉय हेल्प यू। क्या कह रहा है? विच बॉय हेल्प यू। इस सेंटेंस में विच और बॉय अलग अलग है क्या? या जो बॉय है उसी के साथ विच जुड़ा हुआ है? ऐसे ही मैंने कहा हुज मोबाइल फोन, क्या हुज और मोबाइल फोन को अलग अलग कर सकता हूं क्या मैं? हमारा सब्जेक्ट है मोबाइल फोन, लेकिन हुज जो है ना उसी के साथ उसी का पार्ट है, उसी के लिए यूज होने वाला एक एडजेक्टिव है। हुज क्या है यहाँ पे? एक एडजेक्टिव। विच भी क्या है? एक एडजेक्टिव। ये विच क्या है? ये विच क्या है? सब्जेक्ट का पार्ट। और ये हुज क्या है? सब्जेक्ट का पार्ट। फंडा क्लियर हो रहा है? आवाज चाहिए? आवाज चाहिए? तो यहां से अपन ने सीखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आती है, लेकिन अगर WH फैमिली खुद सब्जेक्ट या सब्जेक्ट का पार्ट बन जाए, ऐसे केस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं आते। फंडा क्लियर हो गया यहां तक का? श्योर हो? लिख दूं दो क्वेश्चन, करोगे गलत? करोगे ना गलत? चलो देखते हैं। तीन क्वेश्चन में जानना है हुज बुक यू टोर। सेंटेंस का मतलब है तुमने किसकी बुक तो फाड़ी, है ना? एक्शन कौन सा हुआ है? टोर। एक्शन कौन सा हुआ है? टोर। किया किसने? बुक ने या यू ने? डूअर कौन है? बुक या यू? जो डूअर होता है वही तो सब्जेक्ट होता है। जो डूअर होता है वही तो सब्जेक्ट होता है। यस और नो? आवाज चाहिए? अगला सेंटेंस देखो। विच बॉय ही बीट इन द पार्क। कह रहा है कौन सा लड़का था जिसको उसने पीटा। ठीक है, किसने पीटा है? बॉय ने या ही ने? अब ही डूअर है? सारे बोल दो। अगर डूअर है तो क्या है ये? डूअर है तो क्या है ये? सब्जेक्ट। क्या ये दोनों क्वेश्चन है? आवाज चाहिए? क्या ये दोनों क्वेश्चन है? क्वेश्चन कब बनता है? जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। क्या हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है? तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। ठीक है, और ये भी बिल्कुल गलत है। सही करने के लिए क्या करना पड़ता है? टोर कौन सी फॉर्म है? टोर कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म के लिए हम क्या लगाते हैं? क्या डू डज डिड के बाद वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म आती है? आया या गया? आ तो नहीं रहा तुम्हें, आ रहा होता तो आंसर देते सारे पहले ही। भाई ये पहचानना है कि डब्ल्यू एच फैमिली सब्जेक्ट का काम कर रही है या नहीं कर रही, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन, विच बॉय ही बीट इन द पार्क, बीट कौन सी फॉर्म है? सारे बोल दो, बीट कौन सी फॉर्म है? सारे बोल दो। हाँ जी, सेकंड फॉर्म। क्योंकि बीट की तीनों फॉर्म क्या होती हैं? बीट, बीट, बीटन। फर्स्ट और सेकंड फॉर्म सेम होती है। बीट की फर्स्ट फॉर्म बीट होती है, सेकंड फॉर्म बीट होती है और थर्ड फॉर्म बीटन होती है। अब क्वेश्चन ये उठना चाहिए जो इसका उठ भी गया, जिस जब दोनों ही सेम है तो हम V2 ही क्यों पकड़ रहे हैं, हम इसको V1 क्यों नहीं पकड़ रहे? क्योंकि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब ही के साथ लगती है तो उसमें एस या ई एस लगता है। क्या वो लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ, तो हम तो यही मानेंगे कि ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। समझ आ रही है? ठीक है, अब फिर से सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डिड। ये बीट फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी अब, तो विच बॉय डिड ही बीट इन द पार्क। मेरे को पता है समझ में नहीं आया। कहानी पता क्या है? डब्ल्यू एच फैमिली को पहचानना है कि वो सब्जेक्ट का काम तो नहीं कर रही। अगर वो सब्जेक्ट का काम कर रही है तो, अगर वो सब्जेक्ट का काम कर रही है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं आएगी। अगर वो सब्जेक्ट का काम नहीं कर रही तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। दैट्स इट। लिख दूं अब दो क्वेश्चन? किसको? मैंने वही तो कहा ना, जैसे ही मैंने डिड लगाया अब ये V1 हो गया। चेंज थोड़ी करूंगा, बीट तो बीट ही है, बस वो काम V1 का करने लग गया अब। ठीक है, अब लिख दूं दो तीन क्वेश्चन? करोगे? गलत? पता है मुझे करोगे गलत। लो,
मेरा मानना है 500 सही है। बाकी कहाँ गए हुए हैं? ठीक है, आपको वर्ब ढूंढनी है, उसका सब्जेक्ट ढूंढना है। लाइक करना, किसने लाइक करना है भाई? अगर ही सब्जेक्ट है तो डब्ल्यू एच फैमिली तो सब्जेक्ट है ही नहीं। डब्ल्यू एच फैमिली सब्जेक्ट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ चाहिए? सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट से पहले लगा दो विच कलर डज ही लाइक मोस्ट। ठीक है, पांचवा जो लोग गलत कह रहे हैं, सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? रीडिंग कौन कर रहा है? यू। पढ़ कौन रहा है? यू। अगर यू पढ़ रहा है तो यू सब्जेक्ट है, और यू सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से। वर्ब कौन सी है? रीड। एक्शन हो गया। एक्शन कौन कर रहा है? ये यू। यू सब्जेक्ट हो गया, जो डूअर है वही तो सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट से पहले क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पहले आई हुई है, सही है। हाँ जी, अब आओ थर्ड पे पहले। व्हाट मैटर्स मोस्ट, क्या आ सकता है? क्यों भाई? कल सीख के गए थे, डज आता है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और कोई सिंगुलर नाम हो तो उसके साथ, बस। बाकी सबके साथ तो डू आता है, इन्हीं के साथ डज आता है बस। तो यू के साथ तो डू आता है भाई। हांदी, थरद, क्वेश्चन मार्क चाहिए? चाहिए क्या क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन है ना ये? कौन कह रहा है क्वेश्चन नहीं है? अब वो तो मैं लगा दूंगा, ये ले ये लगा देता हूं। अब क्वेश्चन है? क्वेश्चन है ना ये? कौन कौन कह रहा है क्वेश्चन नहीं है ये? थर्ड को क्वेश्चन नहीं है, कौन कौन कह रहा है? ऐसे ऐसे हाथ। लास्ट क्वेश्चन क्यों नहीं है ये? ये अगर क्वेश्चन होता ना तो सिर्फ इतना होता, व्हाट मैटर्स मोस्ट पूछता है कि क्या चीज ज्यादा मैटर करती है। क्वेश्चन थोड़ी आगे उसका आंसर भी दे रखा है, कह रहे व्हाट मैटर्स मोस्ट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग। तो ये तो क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन है ही नहीं तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो वैसे ही ठीक है। मैंने मैक्सिमम लिखे ही ठीक थे, तुम लोग वैसे ही गलतियां ढूंढते रहते हो। थोड़ा मोटा तो मैं भी पढ़ गया, अब 2 दिन हो गए मेरे को इंट्रोगेटिव सीखते हुए तुमसे, मेरे को भी आ गया इंट्रोगेटिव। सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी, हु प्लेज विद राम, सब्जेक्ट राम है? सब्जेक्ट राम है या नहीं है? कौन कौन कहता है राम सब्जेक्ट नहीं है? प्रूव करना पड़ जाएगा। कौन कौन कहता है राम सब्जेक्ट नहीं है? ऐसे हाथ। अच्छा, इतने सारे लोग कह रहे हैं, क्यों नहीं है राम सब्जेक्ट? 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 मैं कह रहा हूं, मैंने कहा ही नहीं हूं सब्जेक्ट है या नहीं है। मेरा क्वेश्चन है राम सब्जेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इससे पहले प्रेपोजिशन लगी है। आप कह रहे हो वो सब्जेक्ट है इसलिए वो सब्जेक्ट नहीं है, मैं ये कह ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं राम सब्जेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि राम से पहले क्या लगी है? राम से पहले क्या लगी है? सारे बोल दो, प्रिपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। ये तो सोए हुए भी याद होनी चाहिए बातें। बोलो, प्रेपोजिशन के बाद
सारे बोल दो, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। तो अगर यहाँ पर प्रेपोजिशन लगी हुई है राम से पहले, तो ये तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, तो सब्जेक्ट एक ही बचा, कौन? हु। अगर हु सब्जेक्ट है तो क्या हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट से पहले चाहिए? यस सर, और कर रहा है कोई? हाँ जी, क्या नाम है तुम्हारा? राहुल जी। आप कह रहे थे पहला गलत है। धरती ऊपर से नीचे आ जाएगी, ऊपर वाला गलत नहीं हो सकता। हंदी, ये कहते हो गया। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट यू है यहाँ पे। कह रहे हैं हु वर यू टॉकिंग टू, तुम किससे बात कर रहे थे? बात करने वाला कौन है, हु या यू? ये है एक्शन और ये है सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगी है? फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? गलती क्या लग रही थी? हाँ, वो कहानी कुछ और है। जो तुम कह रहे हो वो कहानी कुछ और है। हु भी ऑब्जेक्ट का काम करता है, हु भी ऑब्जेक्ट का काम करता है। कभी सीखेंगे, आएगा सामने जब सीखेंगे। आज नहीं, पढ़ के नहीं आया आज। ठीक है। हाँ जी, आप क्या पूछ रहे थे? हो गया क्लियर सभी को? क्या दिक्कत है बताओ? वर्ब कौन सी है? वर्ब कौन सी है? टॉकिंग। ठीक है, टॉकिंग का सब्जेक्ट कौन है? मैं कह रहा हूं तुम किससे बात कर रहे हो, तो बात करने वाला कौन है? यू। अगर बात करने वाला यू है तो यू क्या हो गया? सब्जेक्ट। अगर यू सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब कहां चाहिए? सब्जेक्ट से पहले। आई हुई है? आई हुई है तो सही है, कहानी क्या है? ठीक है, चलो। आई गेस कि अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अभी बाकी ये चीजें ना, जब आप रिलेटिव प्रोनाउन नाम का टॉपिक पढ़ रहे होंगे तब और डिटेल में भी आएंगी ये चीजें। अभी के लिए इतना सीखो। पहली टाइप थी असर्टिव, दूसरी टाइप थी इंपेरेटिव, तीसरी टाइप थी इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव में हमने सीखा हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले आती है, लेकिन अगर डब्ल्यू एच फैमिली खुद सब्जेक्ट बन जाए या सब्जेक्ट का पार्ट बन जाए तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं आएंगे। ठीक है, हमने सीख लिया दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहली टाइप का क्वेश्चन का नाम था यस नो क्वेश्चन, और दूसरी टाइप के क्वेश्चन का नाम था, हाँ जी, डिटेल्ड। असर्टिव हो गए, इंपेरेटिव हो गए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गए, बचे कौन से? इससे पहले लिख लो एक्सक्लामेटरी, ये पता ही होते हैं। एक टाइप के सेंटेंसेस हैं जिनका नाम है एक्सक्लामेटरी, और दूसरे टाइप के सेंटेंसेस हैं जिनका नाम है ऑप्टेटिव। ठीक है, अब ये जो एक्सक्लामेटरी है, नाम से ही पता लग रहा है, एक्सक्लामेशन साइन लेंगे अपने साथ। कौन सा साइन लेंगे? यहां भी फुल स्टॉप था, यहां भी फुल स्टॉप था, यहां कड़छी थी, यहां भी फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, कौन से होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस?
ऐसे सेंटेंसेस जो सडन इमोशंस को डिनोट करते हैं। अब वो इमोशन कुछ भी हो सकते हैं, कोई इमोशन में आपको चीज अच्छी भी लग सकती है, कोई बुरी भी लग सकती है, और कोई कोई सरप्राइजिंग भी लग सकती है। ठीक है, तो सडन इमोशंस को डिनोट करने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस एक्सक्लामेटरी होते हैं। एक्सक्लामेशन साइन का मतलब ही यही है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? सारे बोल दो, किसी सेंटेंस में कोई दिक्कत? क्लियर है सभी को? अरे तुम लोग जवाब क्यों नहीं देते? आधा तो तुम ना घबराते हो कि हम एक बार हाँ भर देंगे तो मास्टर की मैं पूछ लेगा। अरे तो पूछूंगा, तुम्हारे फायदे के लिए पूछूंगा। मैं तो आज पढ़ के आया हूँ, सीधी सी बात बता दूं, मैं तो पढ़ा आया आज ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं। तो जब मैं पढ़ाया तो मेरे को तो आते हैं, अगर तुमसे पूछूंगा तो तुम ही सीखोगे। ठीक है ना? तो पहले तो घबराया ना करो। और मान लो मैंने पूछ भी लिया और तुमने नहीं बताया, मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करता हूँ, दो बात सुना के फिर बता ही तो देता हूँ। और तुम्हें कौन सा फर्क पड़ता है सुनने से, आदत है अब तो आदत ही है। मतलब घर में माँ बाप सुनाते हैं, है ना? जो यार दोस्त साथ में रहते हैं वो भी कम नहीं करते, क्लास में मैं भी सुना दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। ठीक है। और आधे तो तुम्हारे में से वही फिलोसफी है, एक कान से सुनो ना, ये तो पुरानी होगी फिलोसफी, मेरे को पता है आज के यूथ की क्या फिलोसफी है। एक कान से सुनो, उसी से निकाल दो। दूसरे जाने में भाई साहब बीच में दिमाग पड़ता है, उस पर जोर पड़ जाएगा, वहीं से निकालना है। चलो, कुछ नहीं है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जिनमें सडन इमोशन होता है, सडन सरप्राइज होता है। इमोशन कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये सो स्वीट है, कैसा इमोशन है? अच्छा। लेकिन व्हाट अ शेमफुल एक्ट, बुरा इमोशन है। ठीक है। और व्हाट अ सीन, सच अ नाइस शॉट, ये सरप्राइज वाले हैं। फंडा क्लियर हो रहा है? आवाज चाहिए? कोई दिक्कत कोई परेशानी? मुझे है, मुझे है। इन सेंटेंसेस के सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढ दो फटाफट। सब्जेक्ट और वर्ब फटाफट। चलो एक काम करो, छोड़ो सारी चीजें छोड़ दो, सब्जेक्ट ढूंढना तो बड़ा फिर भी मुश्किल हो जाता है। वर्ब वर्ब ढूंढ दो फटाफट। क्या वर्ब के बिना कोई सेंटेंस बनता है? और ये सेंटेंसेस हैं तो वर्ब तो होगी, ढूंढो फटाफट। ये थोड़ी होता है। हाँ जी, कहाँ है इनका सब्जेक्ट और कहाँ है इनकी वर्ब? पहले में ढूंढते हैं वर्ब। डब्ल्यू एच फैमिली है ये तो। वटिंग होता है, वटिंग। वर्ब के बारे में क्या सीखा? जो भी वर्ड वर्ब होगा उसके साथ आईएनजी जरूर फिट होगा। वटिंग होता है। ये तो सबको पता है, आर्टिकल है। आर्टिकल इज ऑलवेज फॉलोड बाय, ये नाउन है। वर्ब तो, वर्ब तो है ही नहीं। और बिना वर्ब के सेंटेंस। अगले में ढूंढते हैं, ये क्या है और ये क्या है? ये होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले ये लगा तो ये एडवर्ब होगा। वर्ब स्वीट होता है एडजेक्टिव। क्या करें? वर्ब कहां गई? यहां सब्जेक्ट छुपा था। आवाज चाहिए? आवाज चाहिए? और सब्जेक्ट था कौन सा? सब्जेक्ट था कौन सा? यू सब्जेक्ट था। वर्ब बोले बोली तो अच्छा तू छुप रहा है, उसे पूछा क्यों छुप रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया उस पर, क्वेश्चन बन गए। उसने जवाब दे दिया कि कोई बात नहीं, मूड हो रहा था। अच्छा वर्ब बोली ले मेरा भी मूड हो गया छुपने का, यहाँ आके वर्ब भी छुप गई। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में वर्ब हिडन होती है। और जनरली जो हिडन वर्ब होती है,
जनरली जो हिडन वर्ब होती है वो इज एम आर और वॉज वर होती है। यस, एक्चुअल में व्हाट अ सीन सेंटेंस पूरा नहीं है, अगर इसको पूरा किया जाएगा तो सेंटेंस बनेगा व्हाट अ सीन। क्या सेंटेंस बनेगा पूरा अगर किया जाएगा तो व्हाट अ सीन इट इज, मतलब लिखा जाता है व्हाट अ सीन। मैं ये नहीं कह रहा कि व्हाट अ सीन लिखा गया तो गलत है, ये तो सुनते ही हो अंकल जी बोलते हैं वाह क्या सीन है ना। तो व्हाट अ सीन ही लिखा जाता है, तो व्हाट अ सीन सही है। लेकिन अगर कोई पूछ ले एग्जाम में यही हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन देके पूछा गया है कि इस सेंटेंस की वर्ब कौन सी है, ऑप्शंस दूं उस एग्जाम के? क्वेश्चन था मान लो यही, हाउ ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। एचटेट के सीटेट के पेपरों में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, सीडीएस वीडीएस में भी आ जाते हैं इसी तरह के। एसएससी बैंकिंग में नहीं आता जनरली, लेकिन सीडीएस है, एफकेट है, एचटेट है, सीटेट है, केवीएस है, इस तरह के पेपर अगर किसी ने देने हो तो वहां इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सेंटेंस दे दिया हाउ ब्यूटीफुल और आपसे वर्ब पूछ ली गई। ठीक है, ऑप्शंस बड़े जबरदस्त दिए थे क्वेश्चन वाले ने। पहला ऑप्शन हाउ, दूसरा ऑप्शन ब्यूटीफुल, तीसरा ऑप्शन बी, फोर्थ ऑप्शन आपको पता है मैक्सिमम लोग आंसर क्या करके आए थे? नहीं, मैंने मैक्सिमम लोग हाउ और ब्यूटीफुल को टिक करके आए थे। क्यों? सेंटेंस में दो ही वर्ड दिख रहे हैं, ठीक है, और वो दोनों वर्ड वर्ब है या नहीं है? कौन सी है वर्ब? अभी कौन कौन सी वर्ब बताई, छुपी हुई कौन सी वर्ब होती है? इज एम आर और वॉज वर्ब। क्या इज एम आर वॉज वर्ब में से कोई ऑप्शन है? तो आंसर क्या है? आंसर क्या है? ये कहां से आ गया? इज एम आर की फॉर्म होती है। बी की फॉर्म होती है बी वॉज बीन। अब बी वॉज बीन में होता क्या है, जो इज एम आर है ना बी की फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है बी की। वॉज और वर जो है सेकंड फॉर्म है, और बीन जो है ये थर्ड फॉर्म है। तो आज तक जिन लोगों के लिए इज फर्स्ट फॉर्म थी, एम सेकंड फॉर्म थी, आर थर्ड फॉर्म थी, आज सीख के जाना इज एम आर जो है वो फर्स्ट फॉर्म है बी की, वॉज के साथ वर है सेकंड फॉर्म, और बीन थर्ड फॉर्म है, और अगर इनके साथ आईएनजी लगा दिया जाए तो बन जाता है बीइंग। ठीक है, बी की फॉर्म क्या है? बी की फॉर्म क्या है? इज एम आर और वॉज वर। फंडा क्लियर है सभी को? ठीक है, तो जब भी ये जितने भी सेंटेंसेस हैं इसको भी ऐसे ही लिखा जाएगा हाउ ब्यूटीफुल इट इज, अगर पूरा किया जाएगा तो। सो स्वीट यू आर, सो स्वीट ही इज, कुछ भी, मतलब इट इज लिख रहा हूं मैं, वो कुछ भी हो सकती है जिस चीज के बारे में की जा रही है। तो सो स्वीट यू आर, व्हाट अ शेमफुल एक्ट दिस इज, सच अ नाइस शॉट इट इज, इट वॉज, कुछ भी। समझ में आया सभी को? आवाज चाहिए? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में जनरली वर्ब हिडन होती है, और वो वर्ब कौन सी होती है? बी की कोई भी फॉर्म। जो हिडन वर्ब होती है वो वर्ब कौन सी होती है? बी की कोई भी फॉर्म। कह दो समझ में नहीं आता, दोबारा बोलो। हाँ लगा, वो कहीं पे अगर इस तरह का सेंस आएगा तो आएगा, बी की कोई भी फॉर्म हो सकती है। ठीक है, अगला सेंटेंस कौन सा है? सारे बोल दो। अब ये कौन से बच गए, क्या बच गया?
ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें किसी को दुआएं या बद्दुआएं दी जाती हैं। इटी होगा बेटा, जिस भी चीज के बारे में बात हो रही है बेटा वो होगा। अब हाउ ब्यूटीफुल किस बात के लिए बोला गया, मान लो कोई किसी किसी लड़की के लिए बोला गया तो हाउ ब्यूटीफुल शी इज, किसी चीज के लिए बोल दिया गया तो हाउ ब्यूटीफुल इट इज, किसी सीन के लिए बोल दिया गया तब भी इट, कोई और मतलब हाउ ब्यूटीफुल द कार इज, कोई कार को देख के कह दिया, तो जिस चीज को देख के बोला जा रहा है वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, वो बोलते हैं ना जिंदाबाद, क्या बोलते हैं, जिंदाबाद जो होता है वो भी एक ब्लेसिंग है, एक ब्लेसिंग है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो इंग्लिश में लिव लॉन्ग इंडिया। ठीक है, डन है, या लॉन्ग लिव भी बोल देते हैं, एक ही बात है। हिंदी और पाकिस्तान मुर्दाबाद। हाँ, इंग्लिश में ठीक है, उसको तो ये भी नहीं मिलना, इतना दुखी कर दिया देशवासियों को बेचारे ने। है बात सही है, अभी मैं गया नहीं ना, एक बार और आ गया ना भाई साहब। हाँ, एक बार और आ गया, 29 में इलेक्शन नहीं होने, और मैं इसीलिए तो उसको हमेशा ऐसे कहता रहता हूँ कि 29 का इलेक्शन मैंने लड़ना है। एक बार और आ गया, 29 का इलेक्शन नहीं होने देगा ये। चलो कोई नहीं। तो ऐसे ही एक वो होता है ना, जय हो, जय हो, तो जय हो को महाराज की जय हो। हेल का मतलब होता है जय हो। अब हेल वर्ड के तीन मीनिंग हो गए, एक तो हेल स्टॉर्म होता है, सुना होगा, ओले पड़ते हैं। हाँ, हेल टू मोदी में हेल वर्ब है, लिव लॉन्ग में लिव वर्ब है, हेल द किंग में हेल वर्ब है। ठीक है, डन है। अच्छा, अब होता क्या है, एक तो हेल होता है ओले, एक हेल होता है कहीं के कहीं से बिलोंग करना। आई हेल फ्रॉम हिसार, आई हेल फ्रॉम हिसार। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना आई बिलोंग टू हिसार, उसी को बोल सकता है हेल फ्रॉम हिसार। तो हेल का मतलब होता है कहीं से बिलोंग करना, और हेल का तीसरा मतलब होता है जय हो। ठीक है, वो मूवी थी मिस्टर इंडिया, उसमें हमेशा यही बोला जाता था। क्या बोला जाता था, हेल मोगेम्बो। ठीक है, वो बस अब जाके समझ में आना शुरू हुआ है कि हेल मोगेम्बो था, नहीं तो मैं तो यूं समझता था वो कहते हैं हे मोगेम्बो, आधी समझ में आती थी तो। ठीक है, तो वो आधी जो है वो यही कहानी है। चलिए, समझ में आया सभी को क्या, सेंटेंसेस की कितनी टाइप, पहली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इसके अलावा तीन टाइप और हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। अगले एपिसोड में पढ़ेंगे किसको सिंपल बोलते हैं, किसको कंपाउंड बोलते हैं और किसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, एक छोटा सा काम करना है तुमने, कल तो सैटरडे है, सारी फॉर्म सेम नहीं होती कविता, हर एक वर्ब की अलग अलग फॉर्म होती है।
एल की हेल्ड हेल्ड होती है, लिव्ड लिव्ड होती है। एक छोटा सा होमवर्क है तुम्हारे पास,